नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, पीएनबी की बात करते हैं दोस्तों। पीएसयू बैंक है और स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेजी बनी हुई है। 47 रुपये तक पहुंच गया स्टॉक प्राइस, जबकि शेयर बाजार में एक तरह से मुनाफा वसूली गिरावट हो रही है, बट पीएनबी में एक तरह से तेजी बनी हुई है दोस्तों। तो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, शेयर प्राइस और कितना बढ़ सकता है। पीएसयू बैंकों में जो तेजी बनी है, क्या कारण बना हुआ है, उसकी बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं दोस्तों। तो आपके पास अगर पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है तो दूसरी तिमाही के जब नतीजे आए थे, लगभग 40 रुपीज़ के आसपास इसका स्टॉक प्राइस था, बढ़कर अब 47 रुपीज़ तक पहुंचा है। तो पीएनबी की बात कर रहे हैं तो इसके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए लगातार एक तरह से कम हो रहे हैं। जैसे कि आपने दूसरी तिमाही के नतीजे देखे होंगे तो इसमें टोटल इनकम इनका 23,000 करोड़ का था दोस्तों, और ये बढ़कर आया था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 411 करोड़ का प्रॉफिट आया था दूसरी तिमाही में, और ये लगातार एक तरह से प्रॉफिट रहा है। थोड़ा बहुत कमी पेशी रही है, मीन्स अप डाउन रहा है प्रॉफिट में, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट ज़्यादा था, अब की बार एक्सपेंसेस बढ़ा था तो प्रॉफिट कम रहा था दोस्तों। तो टोटल इनकम 23,000 करोड़ और प्रॉफिट 411 करोड़ का था Q2 ऑफ FY23 में। और इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं तो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 10.48 का है, नेट एनपीए की बात करते हैं 3.80 का है। ये लगातार कम हो रहा है। पिछले साल ग्रॉस एनपीए 13.63 का था और नेट एनपीए 5.49 का, तो 13 से 10 पहुंच गया है, और 5 से, और नेट एनपीए 5.49 से 3.80 है। तो ये लगातार एक तरह से कम हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। तो ये दूसरी तिमाही के आंकड़े थे। तो मार्केट कैप की बात करते हैं तो 52,412 करोड़ का है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर 2.15 का है, और बुक वैल्यू पर शेयर है 82.65 का। अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 3 साल का रिटर्न माइनस में है 24%, 1 साल का रिटर्न 14% का रिटर्न है, शेयर प्राइस ऊपर की तरफ है, और 3 महीने का रिटर्न 42% का है। पिछले 3 महीने से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है पंजाब नेशनल बैंक में, तो 42% का रिटर्न मिला है दोस्तों। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे पंजाब नेशनल बैंक का। इंप्रूवमेंट हो रहा है पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों। शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट को देखें तो देखिए 17/10/2022 को इसका प्राइस था 35-36 में, 36.90 में क्लोजिंग आई थी 17/10/2022 को दोस्तों। और आज के दिन देखिए 47 रुपये में पहुंच गया है, और आज डेट है 21/11/2022। मीन्स 1 महीने के अंदर इसमें अच्छी खासी तेजी आई है। बीच में देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, और इसमें जो तेज़ी बनी है, इसका जो लो था 3/11/2022 को 38.90 तो यहाँ से देखिए एक तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। और पिछले 4-5 दिन के अनुसार देखते हैं तो स्टॉक में एक तरह से तेजी बनी हुई है। देखिए ये 16/11/2022 को 43 रुपीज़ में था, और उसके बाद आज के दिन 47 में है। तो अपना 52 वीक हाई बना है, बुलिश मूड बना हुआ है। जिनके पास स्टॉक है 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के आसपास का, तो जो आज का लो बना है 45 का, 45 रुपया 70 पैसा, ये एक तरह से स्टॉप लॉस होना चाहिए जिनके पास कम समय है दोस्तों। स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसका जो हडल होगा, देखिए ये इसका जो हडल होगा, तो ये पिछली बार 18/10/2021 को इसने हाई बनाया था 48 रुपया 20 पैसे का दोस्तों। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो ये 50 को क्रॉस करेगा दोस्तों। इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो ये 50 को क्रॉस करेगा, और स्टॉक में फिर एक बड़ी तेजी आ सकती है, फिर ऊपर की तरफ लगभग 55-57 रुपीज़ तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। देखिए ये स्टॉक ऊपर की तरफ 62 में था, ये 13/1/2020 को। पीएसयू बैंकों में एक तरह से तेजी बनी है, पंजाब नेशनल बैंक में भी तेजी बनी है। तो ऊपर की तरफ अगर ये 48.20 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली स्टॉक फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, लगभग 55 रुपया। और उसके बाद अगर स्टॉक 55 रुपीज़ के ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो और तेज़ी बन सकती है दोस्तों।
तो इसमें यही करना चाहिए कि जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल भी है। देखिए बीच में ये ऊपर की तरफ गया था 44, उसके बाद गिर के नीचे की तरफ आ गया 39। तो इस तरह का इसमें गिरावट भी आ जाती है। तो इसलिए एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ जिनके पास कम समय है बने रहना चाहिए, और जिनके पास समय है और जो ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं 2020 में, तो स्टॉक प्राइस आने वाले समय में ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करते हैं तो डेली में ये 72 के आसपास पहुंच गया है। अगर ये 75 के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ओवरबॉट की स्थिति रहेगी। जो टेक्निकली ट्रेड करते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए नजर आ सकते हैं 50 रुपीज़ के आसपास दोस्तों। तो RSI अभी 72 में है और 75 के ऊपर जाएगा तब ये ओवरबॉट की स्थिति होती हुई दिख सकती है। बट ये कि समय देने के अनुसार स्टॉक में तेजी बन सकती है। नेक्स्ट 3 से 6 महीने में स्टॉक अच्छा तेज हो सकता है दोस्तों। तो गिरावट हो तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और PSU बैंकों में एक तरह से तेजी भी बनी। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न के अनुसार RSI के अनुसार एनालिसिस है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, शेयर बाजार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।